डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के साथ आप अपने फाइनेंशियल प्लान को तैयार करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अपनी अर्निंग्स को अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स में इंटेलिजेंटली तरीके से इन्वेस्ट करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने मेहनत की कमाई एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रिटायरमेंट की प्लानिंग करने का भी एक शानदार तरीका है ताकि आप रैट रेस से बाहर निकल सकें। तो पर्सनल फाइनेंस सीरीज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझेंगे जो आपको अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगा। फर्स्ट, इक्विटीज। इक्विटी मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो वेल्थ बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट को समझने, इन्वेस्ट करने के लिए और राइट स्टॉक्स की पहचान करने के लिए केयरफुल एनालिसिस और रिसर्च की जरूरत होती है। साथ ही यह आपको मार्केट में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है उसको भी प्रेडिक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट्स की कैपिटल ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल सकती है और इन सब इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स इंडिया में इन्वेस्टर्स के टाइप और उनकी रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। फॉर्चुनेटली कई स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न देने वाला दिखाया गया है और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, जिसे आप अच्छे फाइनेंशियल प्लान के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इंडिया में कई इन्वेस्टमेंट टाइप्स में से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो एक इन्वेस्टर के जरिए डिपॉजिट किए गए पैसों के अगेंस्ट इशू किया जाता है। इसे एक फिक्स पीरियड के लिए डीमटेरियलाइज्ड तरीके से बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी के जरिए इशू किया जाता है और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जरिए रेगुलेट किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी सिंगल इश्यूअर को मिनिमम 1 लाख रुपए और उसके मल्टीपल्स में इशू की जा सकती है। कमर्शियल बैंक्स के जरिए इश्यू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से 1 साल तक हो सकती है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए इशू किए गए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल हो सकती है। थर्ड, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक टाइप का डेट इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड इन्वेस्टर्स इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर को पैसा उधार देते हैं। रिटर्न में बॉन्ड इशूअर यानी बोरोवर बॉन्ड की मैच्योरिटी तक इन्वेस्टर को प्री डिटरमाइंड कूपन रेट पर इंटरेस्ट देता है। एक बार बॉन्ड मैच्योर हो जाने पर इन्वेस्टर को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है, जबकि इंडिया में ज्यादातर बॉन्ड में एक फिक्स्ड कूपन रेट होता है। दूसरे टाइप के बॉन्ड्स जैसे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड्स पिछले कुछ सालों में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इंडिया में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सुझाव। बॉन्ड इशूअर को मैच्योरिटी के टाइम इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल अमाउंट का पे करना जरूरी होता है। करेंटली इंडिया में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट सीधे या डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए किया जाना पॉसिबल है। फोर्थ, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में आपके कैपिटल को बढ़ाने या रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल होता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको रेंट के फॉर्म में इनकम की एक स्टेबल इनकम आप एंजॉय कर सकते हैं। एक दूसरे ऑप्शन में प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट निवेश करना, जिसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स खरीदकर किया जा सकता है। इंडिया में आरईआईटी जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स इन प्रॉपर्टीज से रिसीव्ड रेंटल के बेसिस पर कमाई करते हैं। अगर आप हायर अप्रिसिएशन रेट्स अचीव करना चाहते हैं तो अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में सिंपल इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेड्स करते रहें, जो आपकी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकता है। अपनी रियल एस्टेट की खरीद पर आपको जो एडिशनल कॉस्ट उठानी पड़ सकती है उन्हें समझे, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस और अपकीप एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, यूटिलिटी एक्सपेंसेस और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। फिफ्थ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ऑफर की जाती है, सिक्योरिटी के हाईएस्ट लेवल को बनाए रखते हुए आपके फंड्स को ग्रो करने का एक एक्सीलेंट ऑप्शन एफडी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक पॉपुलर ऑप्शन बना हुआ है, क्योंकि आपको अपने लेंडर के पास लमसम कैश डिपॉजिट करने और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन चूज करने की परमिशन देता है। प्री डिटरमाइंड पीरियड के एंडिंग के बाद आप अपना डिपॉजिट अमाउंट उस इंटरेस्ट रेट पर कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिसे आप अपनी डिपॉजिट पीरियड के टाइम आपने लॉक किया था। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको 6 to 7% का रिटर्न देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि यह सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसे हमने डिटेल में समझाया है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। सिक्स्थ, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इक्विटी और डेट दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स आपकी फाइनेंशियल गोल्स और जरूरतों के बेसिस पर इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और बैलेंस्ड फंड्स के बीच सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में टाइम पर छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स। डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सिलेक्शन से पहले अपनी रिस्क प्रायोरिटी को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी ज्यादा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें,
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए लोन स्कीम्स आइडियल होती हैं। इंडिया में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले प्रेवलेंट टैक्सेशन सिस्टम को समझे, जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7th, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। ये डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस में से एक माने जाने वाला पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड एक रिसोर्स है। इससे आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन के टाइम कुछ बैंक्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपए जितनी कम होती है, जो हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके बाद पीपीएफ डिपॉजिट की एनुअल लिमिट मिनिमम 500 रुपए से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक होती है। ये इन्वेस्टमेंट टाइप 15 साल की लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। पीपीएफ के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स। पीपीएफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन महीने की 5 तारीख से महीने के एंड के बीच पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के बेसिस पर की जाती है। इस टाइप से आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करने की प्रैक्टिस बनाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले बैंक के जरिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये इन्वेस्टर्स के लिए फैसिलिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और रेगुलर कंट्रीब्यूशन को कन्वीनियंट बनाने में हेल्प करता है। 8, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टेड एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यह इंडिया में उन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के अंडर आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स पर फोकस करते हैं, जो इसे आपकी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एक राइट प्लान बनाता है। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स को 4 मेजर एसेट्स जैसे इक्विटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। करंट रूल्स के अकॉर्डिंग एनपीएस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की 60 साल की एज में आने के बाद रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि एनपीएस इन्वेस्टर्स बिना रिटायरमेंट के 75 साल की एज तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। एनपीएस के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स। एक्टिव ऑप्शंस या ऑटो ऑप्शंस आप 2 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस इन्वेस्टिंग में डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्री डिटरमाइंड होता है, जिससे एक्टिव ऑप्शन में आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली केपेबल हैं तो आप एक्टिव ऑप्शन टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो ऑटो ऑप्शन टाइप आपके लिए आइडियल साबित हो सकता है। 9th, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप। यूलिप इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के उन टाइप्स में से एक है जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ भी आते हैं। यह एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको इंश्योरेंस के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट का भी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टेड बने रहने के लिए आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा आपको प्रोटेक्टिव लाइफ कवर प्रोवाइड करने की ओर जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा मार्केट से जुड़े ऑप्शंस या फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इनमें प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। तो किसी ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के यूलिप में इन्वेस्ट करें जो मिनिमल चार्जेस लगाता हो। ऐसी यूलिप को सिलेक्ट करें जो मैक्सिमम अमाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता हो। आपको ऐसे प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए जो प्रीमियम पेमेंट के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग फंड ऑप्शंस के साथ कस्टमाइज्ड प्लान ऑफर करता हो। इनमें से डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स को जरूरतों को पूरा करने के लिए यूलिप मार्केट की मूवमेंट्स और बढ़ती रिस्क के अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम को आसानी से रीडायरेक्ट करने और फंड्स स्विच करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूलिप वह इन्वेस्टमेंट टाइप है जो रिस्क उठाने की एपेटाइट और गोल को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को चूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान इक्विटी और डेट में एक सर्टेन रेशियो बनाए रखने का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। 10th, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स SCSS, जिसमें 60 साल से ज्यादा एज के लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 5 सालों के ब्लॉक के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पे इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। आप अपने SCSS अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए के मल्टीपल्स में 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट कैश में किया जा सकता है। हालांकि 1 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट या चेक का यूज करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स के पास टाइम से पहले विड्रॉल का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि डिपॉजिट अमाउंट का 1 से 1.5% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। जबकि SCSS में दूसरे फिक्स्ड इनकम सोर्सेज के कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। यह इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली रिव्यू के बेसिस पर चेंज हो सकता है। साथ ही इन्वेस्टर्स को इस इंटरेस्ट रेट पर नजर रखना चाहिए। तो ये थे 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स जिसे आप अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ आइडिया जरूर मिले होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी इस नई सीरीज की कोई भी वीडियोस देखना मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।